और फिर इस तरह जादूगरनी की लाख कोशिशों के बावजूद शहजादे ने शहजादी को ढूंढ लिया। ये शहजादी बार बार गुम क्यों हो जाती है आपकी तरह? क्योंकि ये दुनिया एक आजमाइश है, एक टेस्ट है। टेस्ट जैसे मेरा है। और फिर जो इस टेस्ट को पास कर लेता है उसे हाई रिवॉर्ड मिलता है। और ये हाई रिवॉर्ड कैसे मिलता है? आपकी कोई दुआ या विश पूरी हो जाती है, या उसके बदले अल्लाह ताला आपको कुछ बेहतर दे देता है। ठीक है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और सही हो जाऊंगा ना, तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। आप मुझसे शादी करेंगी ना? ओए, बड़ा तेज हो गया है तो। एटलीस्ट मानी क्लियर तो है कि उसे दुनिया में चाहिए क्या। बड़ा बीवी बीवी जैसा साउंड करने लगी हो तुम आजकल, हर बात पर बात सुनाती हो। चलो डैड वेट कर रहे हैं लंच पर। मानी को भी साथ लीजिए। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ तो तबीयत खराब हो जाती है, फिर सब लोग आपको कहते हैं। थैंक यू मानी, मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें मेरा ख्याल है, लेकिन आज तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह मियाँ तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी रखे और तुम्हें बुरी नजर से बचाए, और तुम्हारे ये कदम इस घर के लिए मुबारक साबित हो, खुशियों भरे हो। तुम्हें पता है, जब मैं हैदराबाद छोड़कर निकला था उस वक्त तो शायद तुम पैदा भी नहीं हुई होगी। मैंने तुम्हें पलते बढ़ते तो नहीं देखा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जिस बेटी की मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी, तुम्हारी शक्ल में अल्लाह ने मुझे अता कर दी। मैंने भी अपने मामा पापा को नहीं देखा, उनके साथ जो भी यादें हैं बहुत धुंधली हैं, लेकिन अब जो यादें बनना शुरू हुई हैं उसमें आप ही मेरा सब कुछ है, मेरी मामा भी और मेरे पापा भी। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूं कि बहू की शक्ल में मुझे तुम्हारी जैसी एक बेटी मिल गई। जहां हालांकि तुमने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, उसे मैं संभाल, बस तुम आज अपनी नई जिंदगी का आगाज खुशी खुशी करो। पापा, मैंने इतनी सारी खुशियां एक साथ कभी नहीं देखी। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। फिक्र मत करो, तुम्हारी हर बुरी नजर के सामने अब से तुम्हारा ये बाप खड़ा होगा। तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज आज खुशी खुशी करो, बस। दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है। लहर में हूँ तू छाओ है घनी, मैं उड़ता बादल हूँ टूटा सा तारा मैं, जो लिखी नहीं मैं वो कहानी। अजान, क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठे? सो सॉरी, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो मुझे माफ तो कर दोगी ना? क्या हुआ अजान? कैसा गुनाह, कैसी माफी?
अब तो सब ठीक हो गया है ना? हाँ, जाहिर तो सब कुछ ठीक हो गया। डैड को पता चल गया है, मतलब सबको पता चल जाएगा। लेकिन I'm so sorry, मुझे माफ कर देना। क्या कह रहे हो अजान? अब मुझे परेशानी हो रही है, बताओ क्या हुआ है? माफी क्यों मांग रहे हैं? सब ठीक है ना? पहले वादा करो मुझसे, तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ हाँ कर दूंगी मैं अजान। मेरी कसम खाओ। सर की कसम। अब बताएं हुआ क्या है? ये रस्म जो बाकायदगी से अदा करनी होती है ना, वो मैं अदा करना भूल गया था। अजान कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। थैंक यू। कोई काम था मुराद? क्यों क्यों दुआ? आखिर क्यों तुम्हें मेरी मोहब्बत समझ में नहीं आती? ड्राइवर हूं इसलिए, और वो करोड़ों का मालिक सिर्फ इसलिए कि मेरे पास दौलत नहीं है। आजान एक कमजोर मर्द है, दौलत का सहारा छुटता ही ना तुम्हारा साथ और हाथ दोनों छोड़ देगा। काश तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। काश तुमने अपनी पाकीज़गी आलूदा नहीं की होती तो। क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। तो आप मेरा यकीन करो, जो मैं कह रहा हूं तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लूंगा। ये लोग बहुत जालिम हैं दुआ। कर जाओ मुराद, खुदा के लिए चुप कर जाओ। तुम्हें मेरी हर बात का यकीन आ जाएगा, तुम देख लेना। तुम यहां
यहां सर रख के रोगी। हो जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से मुराद। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हेलो हैदर भाई, आप कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो। क्यों हैदर भाई, सब ठीक है? एक तो मेरे बेटे आजान को तुमने अपना दामाद बना दिया, और दूसरा मुझसे शेयर तक नहीं किया। सच? आपने दुआ को कबूल कर लिया? हैदर भाई, आप मुझे डांटें, हक है आपका। मैं इतना खुश हूं, दुआ को उसका जायज मकाम मिल जाएगा। लेकिन फिक्र इस बात की है कि जहांआरा भाभी, उनका रवैया। वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, बस यहाँ आने की तैयारी करो। तुमने और जरीना ने खास आना है। अब इस बात को ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं सकते, समझ गए हो तुम? जहांआरा के आते ही वलीमे का ऐलान कर दें। हैदर भाई, आपने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। मैं फख्र से रोजे क़यामत के दिन हफीज भाई को अपना मुंह दिखा पाऊंगा कि आपकी बेटी को बहुत अच्छी जगह सुपुर्द कराया। यार, हफीज मेरा भी भाई था, और अब उसकी बेटी मेरी बहू है। बस तुम दुआ करो कि अल्लाह ताला सब चीजें खैरियत से कर। बिल्कुल बजा कहा आपने हैदर भाई। अब हमें भी जाहिर है बहुत सारी तैयारियां करनी होंगी। 2 कपड़ों में रुखसत किया था दुआ को, हालात ही कुछ ऐसे थे। खबरदार शफी, अगर तुमने ऐसी बातें की ना तो हमारी नाराजगी हो जाएगी। लेकिन हैदर भाई, भाभी क्या सोचेंगी? अच्छा चलो, तुम जो अपनी खुशी और आसानी से कर सको अपनी बेटी को तोहफतन दे दे। बिल्कुल ठीक है हैदर भाई, बहुत शुक्रिया। आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी सारी खुशियां इतनी जल्दी मेरी झोली में आ गिरेंगी। शुक्र है भाई, अब जाकर महसूस हो रहा है कि दुआ उस घर की बहू है, वरना अब तक तो मुझे लग रहा था कि वो ठुड्डे मार के निकाल देंगे। कुछ तो खुदा का खौफ कर। इस बात का ही लिहाज कर लो कि सारी उम्र उसने तुम्हारी खिदमत की और उफ तक नहीं की। तो मैंने भी तो उसे पाल पोस के इस लायक किया है, आज इसी तरह तो वो इतने बड़े घर की बहू बनी है। सोचे जरा, अगर उस दिन ना जाती मैं कराची, ना मिलता अजान और ना होती शादी, हुई ना मेरी वजह से उसकी शादी। माफ कर दो, मेरा खानदान तुम्हारा ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता। ये तो आपने 16 आने ठीक कही बात। एक बात सुनिए मेरी साफ साफ, आप, मैं दुआ पे 1 पैसा नहीं खर्च करूंगी। अब सब पैसे मैंने हज के लिए जमा करके रखे, बस 2 लाख कम रह गए। हैदर भाई का मूड अच्छा है, उनसे ले लें उधार। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? एक बात कान खोलकर सुन लो। पहली बात ये कि जो भी कुछ दुआ लेकर जाएगी वो उसका नसीब है, और दूसरी बात, मोहब्बत और इबादत में मैं कर्जे का कायल नहीं। मेरे पास पैसे होंगे तो चले जाएंगे हज पे भी। बात करती है। आप उठाए ना उठाए,
मैं तो अमीरों से रिश्तेदारी का फायदा जरूर उठाऊंगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तू ही कारसाज है मालिक, तूने हमेशा लाज रखी है। दुआ को हमेशा खुश रखना, आबाद रखना मालिक। तू ही पालने वाला है, तू ही कारसाज है। सब तेरा एहसान है मालिक, तेरा शुक्र है, शुक्र है। आमीन, आमीन। डैड आपने बुलाया था? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि तुम आज दुआ को डिनर पर ले जाओ। इतने दिनों से परेशान है, थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बल्कि ये तो आप खुद दुआ से ही पूछ लें। ये जिद कर रही थी, बल्कि प्लान बना रही थी आज रात डिनर पर आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। जी बाबा, मैं चाह रही थी कि हम सब मिलकर, मेरा मतलब है कि मानी के साथ डिनर करते हैं, मानी के रूम में ही। वो तो कहीं आता जाता भी नहीं है। देखो, आज तो मुश्किल हो जाएगा, मेरी 1-2 मीटिंग्स हैं। भाई 2-4 दिन में तुम्हारी सास आ जाएगी, फिर ये आज़ादी और मज़े नहीं रहेंगे, फिर सिर्फ लड़ाई होगी। और लड़ाई के लिए ताज़ा दम होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जाओ, फटाफट जाओ, तैयार हो जाओ और प्लान कर लो। हरी अप। अगर आप कहाँ जा रहे हैं? यार मैं वजाहत। डैड आपको लगता है वजाहत अंकल से सब बात करना ठीक है? वो बहुत नाराज हो जाएंगे। ईश्वर, सही वक्त पर बातों को साफ और वाजे कर लेना बेहतर होता है, वरना बात कितनी भी सही और सच्ची हो, बात नहीं रहती। तो ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ आपके साथ। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें भी रहने के लिए इसी का घर मिला था? वो एक्सीडेंट था आसान। जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं थी। हाँ, लेकिन फिर भी तुम वहां से निकल तो सकती थी। कम से कम मुझे या जैन को कॉल तो कर सकती। मेरा फोन उसी रात से मिसप्लेस। फिर भी किसी भी तरह से तुम मुझे कांटेक्ट तो कर सकती थी। अच्छा, मैं नाराज तो ना हूँ। हम बाहर जा रहे हैं और बाहर तो अच्छे मूड से जाते हैं ना। फिर हमने रात में डिनर भी साथ किया। हाँ हाँ चलो, लेकिन जब जब मैं इसकी शक्ल देखता हूँ ना, मेरा तो मूड ही खराब होता है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं कुछ समझा नहीं अजान में। बात बड़ी सिंपल है। अभी जाओ यहाँ से, जब मैडम आ जाएगी ना तो वापस आ जाओ। चले भी जाओ, शक्ल क्या देख रहे हो?
सो फाइनली तुमने मेरी ऑफर कबूल कर ही ली, तो क्या अपडेट्स? क्योंकि मुझे बोलने वाले तोते बहुत पसंद। वो दोनों साथ हैं। कौन दोनों? आप समझ जाए ना रोमाना बीबी, उन दोनों का ताल्लुक क्या है मुराद? सब बता दो जैसे ही पता लगेगा। लेकिन अभी दोनों साथ हैं और आप रोक सकती हैं इससे पहले कि आग मजीद बढ़े। अच्छा बस, तुम मुझे मत समझो। मुझे ये बताओ कि वो दोनों कहाँ गए हैं? तो मैंने सुना था किसी रेस्टोरेंट जाने की बात कर रहे थे। बस बस ठीक है मुराद। अजान, तुम मुझे हेडेक बोलते थे ना, अब मैं बताऊंगी तुम्हें कि असल हेडेक होता क्या है। बताइए मुझे, आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? एक काम है तुमसे मुझे। क्या काम? जहाना आंटी के बाद हैदर हाउस की एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए मुझे। यूं कहिए कि अजान भाई की पल पल की रिपोर्ट चाहिए आपको। आधी बात सही है तुम्हारी, लेकिन मुझे दुआ और अजान दोनों की रिपोर्ट्स चाहिए। सोच लो, अच्छी कीमत मिलेगी तुम्हें। मुराद मुलाजिम जरूर है, लेकिन बिकने वाला नहीं। You know what? Just in case तुम्हारा इरादा बदल जाए, ये मेरा कार्ड। वैसे तो मैं टाइम दिए बगैर मिलता नहीं हूं, लेकिन चूंकि तुम जहारा की शौहर हो तो मैं मिल लिया। मैं भी तुम्हारी चंद गलतफहमियां दूर करने आया था। नंबर 1, बिजनेस में सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं हम। नंबर 2, तुम्हारी सारी 2 नंबरियों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। अभी तक तुमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए इग्नोर करता रहता हूं। नंबर 3, रुबानो को मैं अपनी बेटियों की तरह चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा, लेकिन अजान इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम खामखा जहां को शय दे रहे हो और बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। लेट्स से अगर ये शादी हो भी गई तो नाकाम होगी। मेरा एक तुम्हारे एक से मिलता है तो डबल होता है, और अगर मैं अपना एक अलग कर लूं तो तुम अकेले रह जाओगे। इसलिए फायदा हमारे साथ काम करने में ही है, डबल होने में। मैं क्या बात कर रहा हूं और तुम क्या समझ रहे हो? मैं बच्चों की बात कर रहा हूं। हाँ, बच्चों की बात वो तो तय हो गई ना मेरे और जहारा के दरमियान। मैं ये रिश्ता खत्म करता हूं।
तुमने शायद सुना नहीं या फिर तुमने ध्यान नहीं दिया, ये मामला मेरे और जहां आरा के दरमियान है और रह जाती है बात शेयर होल्डर की, तो शायद तुमने अब भी ध्यान नहीं दिया। हैदर इंडस्ट्रीज का मेजर शेयर होल्डर अब आजान है, क्योंकि तुम अपना ये राइट उसे कब का सरेंडर कर चुके हो। ठीक है, तुम्हें जल्द ही आजान के वलीमे का कार्ड मिल जाएगा। तब तक शायद तुम अपने नॉस्टैल्जिक ट्रिप से वापस आ चुके हो। मैं चलता हूँ। वो क्या नाम है, वो उस मुलाजमा का नाम क्या, दुआ दुआ, तो क्या वलीमा उसके साथ होगा? हद अदब, वो मेरी होने वाली बहू है, उसके बारे में मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। माइंड इट। तुम बातें सुनोगे भी और बातें होंगी भी। देखो हैदर, तुम आसमान की बुलंदी को छोड़कर कीचड़ में धर रहे हो। कीचड़ को घर की जीनत नहीं बनाया जाता, बल्कि धोखे साफ कर दिया जाता है। और वैसे भी दुआ जो है, आजान का चंद दिन का शौक है, वो पूरा कर लेगा, करने दो उसे। हम बाद में बात कर लेंगे। और रह जाती है बात रुमाना की, तो मैं समझा लूंगा उसे। मैंने कहा था ना, हद अदब। दुआ मेरी बेटी है, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो लावारिस नहीं है, उसके पीछे हैदर समदानी खड़ा हुआ है। सुना तुमने? माइंड इट। जब सर ही नहीं बचेगा तो ताज किस पर पहनोगे? तुम मेरी बेटी और मुझे इस्तेमाल करती रही, हमारे जज्बात से खेलती रही, और वहां तुम्हारा बेटा और तुम्हारा शौहर उस नौकरानी को घर की बहू बनाना चाहते। अब है कोई वजाहत तुम्हारे पास इस बात की? ऐसा कुछ नहीं होगा वजाहत। बनाने तो इन्हें हवाई के लिए, दिल आखिर सुबह हो ही जाती है और सारे ख्वाब हकीकत की रोशनी में पिघल जाते हैं। तुम कुछ नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी करना होगा मुझे करना होगा। तुम क्या करने का सोच रहे हो वजाहत? बहुत जल्द तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। वजाहत, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। मैं कल सुबह आ रही हूँ, हम कल ही बात करेंगे। अब कुछ भी कहने, समझने और सुनने का वक्त खत्म हो चुका, अब तो अमल करने का वक्त है। हेलो वजाहत। डैड, क्या हुआ है? आप गुस्से में लग रहे हैं कुछ। मेरे दिल दिमाग में क्या तूफान बपा हुआ है, तुम नहीं समझ सकोगी। इधर देखिए, बताएं मुझे क्या हुआ है। डैड, आप रिलैक्स हो जाएं, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। क्या तुम अब भी यही कह रही हो कि मैं चुप रहूं, खामोश रहूं, कुछ ना कहूं? जी, क्योंकि अब तक सारे फैसले आप लेते आ रहे हैं। अब फैसला मैं लूंगी, क्योंकि मसला अब मोहब्बत का नहीं बल्कि जिद का है, ईगो का है, सेल्फ रिस्पेक्ट का है। क्या हुआ, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? अच्छा लगा तुम्हें इस तरह बहादुर बेटी देखकर? बहुत अच्छा लगा। मोहब्बत कमजोर करती है तो कोई भी शख्स किसी के सामने टिक नहीं सकता, या तो फिर इतना बहादुर करती है कि कोई भी उसके आगे टिक नहीं सकता।
आपको पता है, मैंने ये सब ना सिर्फ टीवी ड्रामों में देखा है। Really? You're so pure. कैसा है सूप? बहुत अच्छा है, हमारे मोहल्ले में मिलता था ना, उससे बहुत बेहतर। शुक्र है ये नहीं कह दिया कि तुम्हारे मोहल्ले में जो मिलता है वो ही सबसे अच्छा सूप होता है। इतना सच तो मैं बोल ही लेती हूँ। I know. अच्छा, मैंने तो सूप पी लिया है। मुझे जितनी भूख लग रही है सिर्फ सूप से तो नहीं मिटने वाली। मुश्किल है इससे खाना। हाँ, आई थिंक थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी मुश्किल हो तो कोई बात नहीं, हम चॉपस्टिक्स को यूं छोड़ देते हैं प्लेट में और फोर्क उठा लेते हैं। मजे का। lovely. ओ कम ऑन अजान, मैं जानती हूँ कि खाना खाते हुए तुम काफी मेसी हो जाते हो, लेकिन अभी तुम इस वक्त सब कुछ डर्टी खा रहे हो। तुम यहाँ कैसे? जहां अजान वहां रोमाना। अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। आई थिंक तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे चले जाना चाहिए? मैं कहीं नहीं जा रही, जाएगी तो सिर्फ ये, जहां से आई वही गार्बेज हाउस। That's it. I think बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ। तुमने इस नौकरानी को रोमाना वजह के बराबर चलाकर खड़ा कर दिया। क्या है इस 2 रुपए की लड़की में? वफा है, हया है, अदा है, लेकिन ये तुम जैसी लड़की नहीं समझ सकेगी। What do you mean तुम जैसी लड़की? I need an explanation, अजान। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? एक्सप्लेनेशन? आईना देख लो ना जाकर। चलें दूर? ये क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम तो बेइज्जती करने आई थी और अपनी इंसल्ट करवा ली।